अब यहाँ पे हम लोग क्या रखें कि 84 के बराबर आ जाए या फिर 84 से कम आ जाए। तो अगर यहाँ पे हम लोग 9 को रखते हैं, अगर 9 को रखते हैं तो वह इससे कम आ जाएगा, यानी 81 हो जाएगा। 9 में 9 से गुना कीजिएगा तो 81 हो जाएगा, और ऊपर भी आप लोग को 9 रख देना है, ठीक है। और जब इसमें से 84 में से 81 को घटाइएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ऊपर से उतरेगा 2 ठो 0, और 9 9 यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग क्या रखें कि वह 300 के बराबर आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 रखेंगे, और 181 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 181, और 300 में से 181 को घटाएंगे तो 119 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए, यह हो गया 91, और देखिए यह 8400 है, और 8400 क्या है कि 91 के वर्ग से बड़ा है और 92 के वर्ग से छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 92 का वर्ग यहाँ पे लिख देंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया। इस अगर 91 का वर्ग निकालिएगा, अगर 91 का वर्ग निकालिएगा तो वह 8400 से छोटा ही होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। 130 11 के वर्ग से ज़्यादा था, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो हमने निकाल के भी देखा, तो 121 था, तो 121 130 से तो कम ही है ना, और उसके बाद इधर 12 था, तो 12 का वर्ग 144 है, जो कि 130 से ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार भी यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे हर जगह वर्ग निकाल कर नहीं लिखना है, आपको हर जगह वर्ग निकाल कर नहीं लिखना है, आपको ऐसे समझ जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 92 का वर्ग हो जाएगा, 92 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 8464, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे लिखना है कि अतः अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा। तो अभिष्ट संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 8400 में से इस 92 का वर्ग को घटा देंगे, यानी 8464 को। और जब 8400 में से 8464 को घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 64, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएगा 8400 में ही हम इस संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है। सभी प्रश्नों में हम लोग को ऐसे ही करना है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा वो 8400 में हम लोग क्या करेंगे, 8400 में अभिष्ट संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा। तो 8400 में 64 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 8464 आ जाएगा, ठीक है। और 8464 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, तथा लिखेंगे यहाँ पे, तथा वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 8464 बराबर इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 92, ठीक है। इसका वर्गमूल 92 होगा, ठीक है। आप लोग निकाल के भी देख सकते हैं, ऐसे करके निकाल सकते हैं, 8464 लिखिएगा और ऐसे जैसे वर्गमूल निकालते हैं वैसे निकाल लीजिएगा। या फिर 92 में 92 से अगर गुना करते हैं तो अगर इतना आ जा रहा है तो इसका वर्गमूल यही है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, इसी का तीसरा है 6203। इसको भी वैसे ही निकालेंगे। सबसे पहले बार लगाएंगे, ऊपर लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या रखें कि इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग 7 को रखेंगे, ठीक है। 7 से 49 हो जाएगा, ठीक है। और 8 रखते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, और 62 में से 49 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13, और ऊपर उससे उतरेगा 03। 7 7 14 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 1303 के बराबर आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग 8 रखेंगे तो 1303 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और जब 8 रखिएगा और गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1184, ठीक है। और जब 1303 में से 1184 को घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 119, ठीक है। कितना आ जाएगा, 119 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लोग घटाइएगा तो 119 लिख दीजिएगा, ठीक है। घटा भी लीजिए, आप लोग घटाइएगा तो 119 ही आएगा, आप लोग घटा लीजिएगा, ठीक है। उसके आगे देखिए यहाँ पे आया था 7 और 8 यानी 78। तो यह जो है 6203 जो है वह क्या है, 78 के वर्ग से बड़ा है, और 78 के बाद आता है 79 के वर्ग से छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ जोड़कर हम लोग को बनाना है, जो कि हम पहले प्रश्न में समझाए वही बात। देखिए इसी प्रश्न में हम लोग
हमने सभी बातों को समझा दिया है, जो कि हर प्रश्न में जो नियम हम लगा रहे हैं। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इस पहले प्रश्न को एक बार और आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो पहले प्रश्न को एक बार और देखिए, उसके बाद आगे के प्रश्न को हल कीजिए, ठीक है। नहीं तो सभी प्रश्न में हम समझाएंगे, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 79 का वर्ग आप लोग को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका वर्ग 6241, ठीक है। उसके बाद आप लोग को लिखना है अतः अभिष्ट संख्या बराबर, क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या बराबर। तो इसमें से हम लोग 6241 में से 6203 को घटाएंगे तो निकल जाएगा। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 38, और 38 ही वह संख्या है जिसका हम लोग को प्राप्त करने की इच्छा है, यानी जिसको हम लोग इसमें जोड़ते हैं तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। वही यह संख्या है 38, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएगा इसी में हम लोग इसको जोड़ देंगे, यानी 6203 प्लस 38 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6203 में 38 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6241। और उसके बाद लिखिएगा कि तथा वर्गमूल बराबर, तो वर्गमूल बराबर हो जाएगा रूट अंडर 6241 बराबर कितने के वर्गमूल के बराबर हो जाएगा, तो यह 79 के। उसके बाद देखिए, उसके बाद है चौथा प्रश्न को देखिए। चौथा में है 3250, चौथा में है 6412, यह नहीं है, चौथा में है 6412। बार लगाएंगे, ऊपर लाइन देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या रखें कि इसके बराबर आ जाए, तो 8 को रखेंगे, 8 8 64 हो जाएगा, और 64 में से 64 को घटाएंगे तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, ठीक है। 64 में से 64 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद उतारेंगे 12 को, ठीक है, और 8 8 16 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या रखें कि 12 के बराबर आ जाए या फिर उससे कम आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग 0 को रख देंगे, ठीक है। 0 को रखेंगे तो उससे कम आ जाएगा। और ऊपर लिखने वाली संख्या हम इधर लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है, ठीक है। आप लोग को ऊपर लिखना है थोड़ा सा जगह छोड़ के, यहाँ पे जगह हम नहीं छोड़ पाए, गलती हो गया हमसे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आप लोग को 0 रखना है, और जब गुना कीजिएगा इसमें तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। और 12 में से 0 0 को घटाइएगा तो यहाँ पे शेष क्या बच जाएगा, 12 ही बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको समझिए कि इससे यह 80 के वर्ग से क्या है, यह बड़ा है 6412, और 81 के वर्ग से छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग 81 का वर्ग लिखेंगे, और 81 का वर्ग कितना होता है, तो 81 का वर्ग होता है 6561, ठीक है, 6561 होता है। उसके आगे हम लोग लिखेंगे कि अतः अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 64, बराबर हो जाएगा 6412 माइनस, यहाँ पे लिखना है कि अभिष्ट संख्या बराबर 6561 माइनस 6412, ठीक है। और उसके बाद इसको जब आप लोग घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 149, ठीक है। यानी इस 6412 में 149 को जोड़ दीजिएगा तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या वह क्या बनेगा। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या वह क्या हो जाएगा, तो इसी में हम लोग 6412 में हम लोग 149 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6561, ठीक है। और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे तथा वर्गमूल बराबर, तो रूट अंडर 6561, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 81, ठीक है। आपके बुक में 2 ठो आंसर दिया होगा, एक आंसर यह होगा और एक आंसर यह होगा, ठीक है। और इसमें होगा एक आंसर यह 38 होगा और एक आंसर यह होगा तीसरा प्रश्न में। और भी प्रश्न हल कराए थे शायद हम, पहला में होगा यह एक 14 होगा और एक 12 होगा, दूसरा में एक होगा 64 और एक होगा 92, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया इतना बात। उसके आगे देखिए, उसके आगे है 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न में है 525। तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो इसके बराबर या फिर इससे कम आ जाएगा, कम आ गया, घटा देंगे तो 1, और ऊपर लिखने वाली संख्या इधर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। और 2 2 हो जाएगा 4, ऊपर से उतरेगा 25। अब हम लोग यहाँ पे क्या रखें कि वह
इस 125 के बराबर आ जाए या फिर कम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 को रखेंगे। ठीक है, और 2 में 2 से ही और हो जाएगा 42, और 42 में 2 से ही गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 84, और इधर भी आप लोग को 2 लिखना है। और 125 में से 84 को घटाइएगा तो आ जाएगा 41, और यह 525 यह 22 के वर्ग से बड़ा है और 23 के वर्ग से छोटा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 23 का वर्ग बराबर 23 का वर्ग कितना हो जाएगा 529। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो इस 529 में से हम लोग 525 को घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो एक आंसर यह आप लोग का हो जाएगा 4। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएगा ये 525 में हम लोग इसी को जोड़ देंगे। तो जब इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 529। क्या हो जाएगा 529। उसके बाद लिखिएगा कि तथा वर्गमूल बराबर 529 रूट अंडर 529 जो कि 23 के वर्गमूल के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वां हो गया। अब देखिए छठा में है 825। दो दूनी के 4 आया शेष, ऊपर सूत्रा 25, 2 2 4। यहाँ पे अब हम लोग क्या रखेंगे कि 425 के बराबर आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे सॉरी यहाँ पे देखिए फिर हम गलती लिख दिए, यहाँ पे हमने गलती लिख दिया। यहाँ पे होगा छठा में होगा 1750, छठा में होगा 1750। हम 5वां प्रश्न का छठा लिख दिए, यहाँ पे छठा का छठा होगा 1750। सॉरी गलती हो गया। देखिए इधर हम लोग बार लगाएंगे, फिर यहाँ पे ऊपर एक ठोस लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे हम 17 में कथी से गुना करें कि 17 के बराबर आ जाए या फिर उससे कम आ जाए, तो 4 में हम लोग 4 से गुना करेंगे। ठीक है, और ऊपर भी 4 को लिख देंगे। तो चचो का 16 होता है, और फिर घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ऊर से उतरेगा 50, 4 4 8 हो जाएगा। अब हम लोग ये 150 मंगाने के लिए यानी 150 मंगाने के लिए क्या से इसमें हम लोग गुना करें, तो इसमें हम लोग 1 से ही गुना करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर भी हम लोग 1 को लिख देंगे, और 150 में से 81 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 69, और यहाँ पे फिर से वही बात लिखेंगे कि 1750 इससे जो यहाँ पे 41 है इससे क्या है, इससे बड़ा है, इसके वर्ग से बड़ा है, और इसके आगे वाला वर्ग है 42 के वर्ग से छोटा है। इस बात को लिखेंगे, और 42 का वर्ग लिखकर यहाँ पे लिखेंगे कि 42 का वर्ग कितना होता है 1764 होता है। उसके बाद लिखेंगे कि अतः अभिष्ट संख्या बराबर, यानी हम इस संख्या में क्या जोड़ दें वह संख्या यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि वह इसमें हम लोग क्या जोड़ दे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो लिखेंगे 1764 माइनस 1750 और घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, घटाने के बाद आ जाएगा 14। ठीक है, यानी इसमें हम लोग 14 को जोड़ते हैं तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, इसमें हम लोग किसको जोड़ेंगे 14 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 14 को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हमें मिल जा रहा है। तो जैसे ही हम लोगों ने इसमें 14 को जोड़ा तो यहाँ पे हो गया 1764 जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा वर्गमूल बराबर, वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो वर्गमूल हो जाएगा 42। यहाँ पे लिख दीजिएगा रूट अंडर 1764 बराबर 42। ठीक है, तो इसका एक ठो आंसर यह 14 हो गया और एक आंसर 42 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग 7वें और 8वें प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमको पेज चाहिए। देखिए यहाँ पे ही देख लेते हैं कौन सा प्रश्न, 7वां नंबर में है 252। ठीक है, तो इधर बार लगाएंगे, इस पर भी बार लगाएंगे, ऊपर लाइन खींचेंगे और यहाँ पे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा
ऊपर एक और एक, दो में से एक को घटाएंगे तो एक ऊपर से उतरेगा 52 और एक एक हो गया 2। यहाँ पे क्या रखें कि 52 के बराबर आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 5 को रखेंगे तो 152 से कम आ जाएगा, कितना आएगा 125 आएगा, 125 आएगा। और जब 152 में से 125 को घटाइएगा तो यहाँ पे 27 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 5 आप लोग को लिख देना है। ठीक है, यानी 252 जो है वह 15 के वर्ग से क्या है, बड़ा है और 16 के वर्ग से छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग 16 का वर्ग लिखेंगे। ठीक है, और 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है। ठीक है, और उसके बाद लिखिएगा अतः अभिष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा। तो अभिष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए 256 में से हम लोग इस 252 को घटा देंगे। तो घटाने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, घटाने के बाद यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना हो जाएगा 252 प्लस 4। तो 252 में जब 4 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 256। तो उसके बाद लिखेंगे तथा वर्गमूल बराबर, वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 256 बराबर 16। ठीक है, इसी प्रकार से इसका भी हल करना था। उसके आगे देखिए 8वां नंबर है। 8वां नंबर में क्या है, 8वां नंबर में है 8वां नंबर में है 2500, सॉरी यहाँ पे है 8वां नंबर, 8वां नंबर में है 1825। ठीक है, तो ऊपर बार लगाएंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे और 18 में हम लोग सॉरी इसमें हम लोग ऐसी दो संख्या को देखिए, वह कौन सी संख्या है जिसको हम लोग आपस में गुना करें तो वह 18 के बराबर हो जाए या फिर उससे कम हो जाए, तो वह 4 है। जब आप लोग 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16 के बराबर आ जाएगा, और 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 18 से ज़्यादा आ जाएगा। तो वो हमको नहीं चाहिए, 4 ही सही है। तो जब 4 में 4 से गुना किए तो 16 आ गया, और 18 में से 16 को हटाएं तो 2 आ गया, ऊपर से उतरा 25 और 4 4 हो गया 8। और यहाँ पे हम लोग क्या रखें कि वह 225 के बराबर आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2 को, और यहाँ पे भी और ऊपर भी। और जब हम लोग 82 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 164। ठीक है, और 164 सॉरी हो गया 164, और 225 में से 164 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 61। ठीक है, यानी 42 के वर्ग से यह क्या है, बड़ा है और 43 के वर्ग से छोटा है। 43 का वर्ग होता है 1849। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या बराबर 1849 माइनस 1825, जो कि आएगा 24 के बराबर। ठीक है, यानी इस 1825 में अगर हम 14 को जोड़ देते हैं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या प्राप्त होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, जो कि हमने यहाँ पे जोड़ के भी दिखा दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे हमने जोड़ के लिख दिया, कितना प्राप्त होगा तो 1849 प्राप्त होगा। जब 1825 में 24 को जोड़िएगा तो 1849 प्राप्त होगा, जो कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका वर्गमूल भी होगा, तो लिखेंगे तथा वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 1849 बराबर कितना के बराबर हो जाएगा, 43 के बराबर होगा। प्रश्न में भी यही बात कह रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए। न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या जैसे इसमें हमने 24 जोड़ा तो क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो 1825 में जो यहाँ पे दिया था प्रश्न, इसमें हमने 1825 में क्या जोड़ दिया, 24 जोड़ दिया, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो गया। कह रहा था कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो पूर्ण वर्ग संख्या यह बन गया। अब कह रहा था कि इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यह जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ इसका वर्गमूल हो गया 43, और इसमें हमने क्या जोड़ा, तो इसमें हमने 24 जोड़ा। तो इसलिए इस प्रश्न का 2 हल होगा, हर प्रश्न का 2 हल हो रहा था। तो एक आंसर यह हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा, जो कि आपके पीछे प्रश्नावली में दोनों आंसर दिया होगा। ठीक है, तो पीछे उत्तरमाला जिसको बोलते हैं उसमें दोनों आंसर दिया होगा। ठीक है, तो शायद आप लोग इन सभी प्रश्नों को समझ गए। अगर आप लोग इनमें से कोई भी प्रश्न नहीं समझे होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है,
अगर कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो क्या करना है आपको, कमेंट करना है, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।